सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने तापमान से संबंधित प्रश्न और कुछ सवालों को हल किया था। आज हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा जो है एक प्रकार का ऊर्जा होता है और हमें इसके पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान हम किससे कर सकते हैं। इसका आभास हमको होता है या तो गर्मी पाकर या तो ठंडी पाकर, ठीक है ना। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया कि ऊष्मा क्या है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसके कारण हमें गर्म और ठंडक का आभास होता है। तो हम इस प्रश्न के उत्तर को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसके कारण हमें गर्मी और ठंडक का आभास होता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का संचरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊष्मा संचरण क्या है। ऊष्मा संचरण का मतलब होता है तापमान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसे सब पहले समझ लेते हैं। ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। और ये जो संचरण माने ये जो क्रिया होती है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाती है। इसे हम दो उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सोचो, ये देखो, ये मैंने एक हाथ ड्रॉ किया है। अपने हाथ पर अगर आप बर्फ़ का एक टुकड़ा को रखते हैं तो कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये जो बर्फ़ है वो क्या होगा, पिघलना चालू हो जाएगा। ये जो क्रिया यही है ऊष्मा का संचरण। कैसे, देखो, हमारा जो हाथ है उसका ताप जो है वो उच्च रहता है बर्फ़ के जैसे देखिए ये अपना हाथ है, ठीक। हाथ में अगर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा को रखती हूँ तो क्या होगा, हाथ में जो रखा हुआ बर्फ़ वो क्या होगा, गलना चालू हो जाएगा। उसमें से क्या होगा, पानी निकलना चालू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो हाथ का तापमान है वो बर्फ़ की तुलना में ज़्यादा है। मतलब हाथ का तापमान उच्च हो गया और बर्फ़ का तापमान निम्न हो गया। और ये तब तक गलता रहेगा जब तक दोनों जो है वो इक्वल ना हो जाए। मतलब ये बर्फ़ जब तक गल ना जाए तब तक क्या होगा, ये पानी निकलना चालू हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर हम अपने हाथ में एक बर्फ़ का टुकड़ा को रखते हैं तो कुछ देर बाद बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो पिघलना चालू हो जाता है, क्योंकि हाथ का जो तापमान रहता है वो उच्च होता है और बर्फ़ का तापमान निम्न होता है। जब क्रिया करेगा तो ये बर्फ़ तब तक पिघलना चालू करेगा जब तक ये पूरी तरीके से पिघल ना जाए। अब इसे हम दूसरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये जो है एक कप है, ठीक, ये कप है। इस कप में क्या रहेगा, चाय रहता है। सवेरे सवेरे चाय पीने कितना मज़ा आता है हम लोग को, है ना। इस चाय को, ये चाय गरम है ना, ये चाय गरम है। हम इसको क्या करेंगे, एक कमरे में लेके जाएंगे। कमरे में अगर इस चाय को हम रख देते हैं तो क्या होगा, ये चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चाय का तापमान उच्च है और कमरे का तापमान निम्न है, ठीक है ना। तो ये तापमान और ये निम्न तापमान दोनों काम करेगा, तब क्या होगा, ये चाय जो है धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं, जिसे हमने दो उदाहरण देके समझा। और हमेशा याद रखना, पदार्थ का ऊष्मा का जो संचरण वो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाती है, हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अब ये ऊष्मा संचरण जो है वो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सा, पहला है आपका चालन विधि, दूसरा है संवहन विधि और तीसरा है विकिरण विधि। ये है ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार। अगर आपसे पूछे कि ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं तो आप लिखना ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार होते हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। अब हम एक एक करके तीनों विधियों को समझेंगे।
चलिए अब हम सबसे पहले चालन विधि को देखते हैं। चालन विधि के लिए कुछ चीज़ को हमें मालूम रहना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट है, चालन विधि जो है उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट, चालन विधि जो है वो ठोसों में पाया जाता है। यह विधि ठोसों में पाया जाता है। होता ये है, चालन विधि जो है वो एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी लोहे की छड़ या कोई भी ठोस चीज़, जैसे लो मैं एक लोहे की छड़ लेती हूँ, ये सोचो एक लोहे की छड़ है, ठीक। इसमें क्या है, बहुत सारे अणु हैं, अणुओं के बहुत सारे कण होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे जलाती हूँ, ये मैं एक दिया रख के यहाँ पे मैं जला देती हूँ, है ना, तो क्या होगा इससे, ये जो कण ये कभी भी अपना स्थान जो है वो छोड़ता नहीं है, वो अपने स्थान पर ही रहेगा। लेकिन जैसे ये जला, ये गर्म होगा, ये गर्म होगा तो इसको गर्म करेगा, ये गर्म होगा तो इसको गर्म करेगा। ऐसा करते करते ये लास्ट तक ये पूरे छड़ के जो अणु हैं वो गर्म हो जाते हैं। लेकिन इनके जो कण हैं ये कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता, कंपन के साथ दूसरे में जाता है, कंपन के साथ फिर दूसरे में जाता है, लेकिन अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता। और यह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे हम बचपन में खेलते थे, कैसे, देखो आप लोग भी खेलते होंगे। सोचो ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये सब अपने अपने लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या कर रहा है, इसको कान में कुछ बोला, सोचो ये कान में बोला अ, ठीक। इसने क्या किया, इसके कान में बोला, ये इसके कान में, ऐसा करते करते ये जो अ है ये धीरे धीरे इसके पास तक पहुंच गया। यही जो विधि है ये है चालन विधि, इसे हम कहते हैं चालन विधि। यही एक विधि है जो बहुत धीमी गति से होता है, माने चालन विधि का संचरण जो है वो धीमी गति से होता है। कभी कभी खालिस्तान में पूछ भी लेता है कि ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति खालिस्तान है, तो आप लोग लिखना ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति चालन विधि है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं संवहन विधि। अब ये नेक्स्ट है संवहन विधि, है ना, ये नेक्स्ट है संवहन विधि। इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसमें भी माध्यम की, जैसे चालन विधि में माध्यम की आवश्यकता होती थी, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है। सिर्फ इसमें याद रखना, यह विधि जो है सिर्फ द्रव और गैस में होती है। यह विधि द्रव्य व गैसों में होती है। जैसे चालन विधि में क्या होता था, अणु जो है ना, उसको जब हम गर्म करते थे तो अणु जो है वो कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता था। हमने यही पढ़ा चालन विधि में। वो क्या करता था, एक अणु गर्म हुआ तो दूसरे उससे दूसरा हुआ, दूसरे से तीसरा हुआ, तीसरे से चौथा हुआ। जैसे कि मैंने खेल के माध्यम से आपको समझाया था कि इसने इसको अ बोला, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, करते करते लास्ट तक आ गया, लेकिन किसी ने भी अपना स्थान नहीं छोड़ा। लेकिन संवहन विधि में क्या है, इसने जो अ बोला, ये इसको बोला, इसने क्या किया, डायरेक्ट इसके पास जाके अ बोल दिया। ये बीच का जो है इसका कोई काम नहीं, माने इसने अपना स्थान छोड़ा। तो इसमें क्या है, संवहन विधि में जो है अणु जो है अपना स्थान को छोड़ देती है ना। तो हम इसको एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे सोचो ये एक बर्तन है, ठीक, इसमें हमने पानी दे रखा है और यहाँ से उसको आग में बिठा दिए, ठीक, ये आग में इसको हम बिठा दिए। अब होता क्या है, आग यहाँ से हमारा जग आग लगाया हुआ है,
यहाँ से बर्तन गर्म होना चालू किया, तो देखना जब हम बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो ऐसा बबल्स निकलता है ना। अब ये बबल्स जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, माने ये गर्म होते जाता है, धीरे धीरे ये गर्म होते हैं, ये अणु जो है गर्म होते होते यहाँ जाता है। अब फिर क्या होता है, ठंडी जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, ऊपर वाला जो गर्म हिस्सा वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर जो ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है वो फिर गर्म होके ऊपर की तरफ जाता है। तो यह विधि क्या होता है, कंटिन्यू होते होते कब तक होता है, जब तक ये पानी गर्म ना हो जाए। मतलब क्या हुआ, बीकर जो है, इस बीकर में कोई भी द्रव्य चीज़ गर्म करने के लिए जब हम रखते हैं और निचला हिस्सा में हम उसको आग लगाते हैं तो निचला हिस्सा सबसे पहले गर्म होता है ना। गर्म होने के बाद जो अणु उसका ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके स्थान पर जो ठंडा पानी जो है वो क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। ये क्रिया ये चलता है, इस क्रिया को बोलते हैं संवहन क्रिया। अब ये है विकिरण विधि, जो कि अंतिम है, लास्ट विधि है। विकिरण विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य। ये चालन विधि और संवहन विधि, इसमें भी हमको आग की जरूरत होती है ना, और दोनों में क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके लिए सूर्य जो है, जैसे ये जो सूर्य है ना, ये जो सूर्य है, इसकी जो किरणें हैं, ये इनकी जो किरणें हैं, ये किस पर पड़ रही है, पृथ्वी पर पड़ रही है, ठीक है ना। ये सूर्य की किरणें ये जो पृथ्वी पर पड़ती है, ऊष्मा की जो विकिरण है, जो मैं चित्र में आपको दिखा रही हूँ कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर विकिरण द्वारा आ रहा है। इसके लिए देखो कोई भी माध्यम की मेरे पास आवश्यकता नहीं हो रही है। तो ये जो विधि है जिसमें ऊष्मा की जो विधि है, जिसमें का स्थानांतरण सूर्य से पृथ्वी की तरफ हो रही है, सूर्य अपनी जो गर्मी वो डायरेक्ट पृथ्वी को दे रही है ना, तो इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हम ऊष्मा के तीनों विधि, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, तीनों विधि को हमने देख लिया। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, इस प्रश्न ऊष्मा का संचरण से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उस प्रश्नों को हम देख लें। हमने जो ऊष्मा और ऊष्मा संचरण के बारे में समझा, आइए उससे संबंधित प्रश्न को हम देखें। प्रश्न है, ऊष्मा संचरण व उनके प्रकारों के बारे में लिखें। उत्तर, ऊष्मा के संचरण, तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं, ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा का विकिरण। ऊष्मा का चालन, यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें जब ठोस को गर्म किया जाता है तो ठोस में उपस्थित अणु बिना अपना स्थान छोड़े ऊष्मा को दूसरे अणु को स्थानांतरित कर देता है, अर्थात ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। यह ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा का चालन कहलाता है। जैसा इस चित्र में धातु के अणु बिना स्थानांतरित हुए ऊष्मा को एक अणु से दूसरे अणु तक पहुंचाते हैं, इस विधि को ही चालन विधि कहते हैं। ऊष्मा का संवहन, यह ऊष्मा संवहन की वह विधि है जिसमें किसी तरल या गैस को गर्म किया जाता है तो तरल के अणु ऊष्मा पाकर अपना स्थान छोड़ देते हैं और ठंडे अणु उनका स्थान लेते हैं। ऊष्मा का संचरण की यह क्रिया तब तक होता है जब तक ताप एक समान नहीं हो जाए। ऊष्मा के स्थानांतरण की यह क्रिया ऊष्मा का संवहन कहलाता है। उदाहरण, बीकर में रखे द्रव्य को जब गर्म किया जाता तब बीकर को निचला हिस्सा सबसे पहले गर्म होता, जो तली में सबसे नज़दीकी द्रव के अणु को गर्म कर देता है। ऊष्मा विकिरण, ऊष्मा संचरण की यह विधि जिनको स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण एक सरल रेखा में होता है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में ऊष्मा के बारे में जाना और पढ़ा।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।